नीलम बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। उसको हर चीज में गुस्सा आ जाता था, लेकिन एक चीज थी जिसको देख कर वे सब कुछ भूल जाती थी। वे थे आलू और पनीर के पकौड़े, जो उसे बहुत पसंद थे। वे सुबह शाम यहाँ तक कि पूरा दिन भी आलू और पनीर के पकौड़े खा सकती थी। ऐसे ही एक सुबह वे अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मेरा टॉयलेट बन गया, आज मुझे कुछ अच्छा खिलाओ। हाँ, इसीलिए पास्ता बना दिया है, वही खा ले, आज मुझे बहुत काम है। वैसे भी ज्यादा काम नहीं चल सकती मैं। माँ, मुझे नहीं खाना पास्ता, आप बस मुझे आलू और पनीर के पकौड़े बना कर दे दो तीनों टाइम। पागल है क्या? मैं नहीं बनाने वाली तेरे लिए आलू और पनीर के पकौड़े, और जो बना है ना वे तू चुपचाप खा ले। माँ प्लीज बना दो ना, मैं घर का सारा काम चल दूंगी। माँ, एक ही तो बेटी है आपकी, उसकी बात भी नहीं मानोगी क्या? देख ले, एक भी काम नहीं चलूंगी मैं पूरे दिन भर में, बस पकौड़े बनाने के अलावा। मंजूर है माँ, जाओ पकौड़े बनाओ, घर का सारा काम मैं चल देती हूँ। विमला उसके लिए पकौड़े बनाकर लाती है और नीलम भी अपनी बात पूरी चलती है, यानी कि घर का सारा काम वे अकेले चलती है। जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, मान गई तुझे नीलम, आलू और पनीर के पकौड़े के लिए तू कुछ भी चल सकती है। देख, जब तुझे इतना पसंद है आलू और पनीर के पकौड़े, तो तू तुझ क्यों नहीं बनाती? अरे माँ, मुझे ना बनाने का मन नहीं चलता, मेरे से अच्छे नहीं बनते, मुझे तो बस खाना ही पसंद है। हे भगवान, ना जाने इस लड़की का क्या हो जा शादी के बाद। विमला अपने घर में अपने बेटी की आलू और पनीर पकौड़े खाने की ख्वाहिश तो पूरी कर देती है, पर एक महीने बाद नीलम की शादी अमन नाम के एक लड़के से हो जाती है और वे अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सासू माँ चंदना उसके पहली रसोई में पकौड़े बनाने तो चाहती हैं, जिस पर नीलम बोलती है, माँ जी, वे क्या है ना, मुझसे आलू और पनीर के पकौड़े बनते नहीं हैं, इसलिए आप बना दो, मैं आपका सारा काम चल दूंगी। लेकिन बहू, तेरी पहली रसोई है, उसमें मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? अरे, मुझे तो लोगों के घर लड्डू बांटने जाना है, बहू तू ही बना। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझसे आलू और पनीर के पकौड़े बनते नहीं हैं, मुझे तो बस खाना पसंद है। आप पकौड़े बना दो, बदले में मैं आपसे सारे काम चल दूंगी। नीलम के बार बार मना करने की वजह से चंदना उसके लिए पकौड़े बनाने लगती है और नीलम मोहल्ले में लड्डू बांटने जाती है, जहाँ नई बहू तो अपनी दादी का लड्डू बांटते देख चंदना की पड़ोसन अंजू बोलती है, अरे बहू, ये क्या तेरी सास कहाँ है? नई बहू की मुँह दिखाई चलने से पहले ही बहू तो मोहल्ले में लड्डू बांटने भेज दिया। बताओ, तुझ क्या पकौड़े बना रही है जल पर? आंटी जी, माँ जी सच में पकौड़े ही बना रही है जल पर। वे क्या है ना, मुझे पकौड़े बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मैंने माँ जी से कहा, माँ जी आपके हिस्से का काम मैं कर देती हूँ, बस आप पकौड़े बना दो। वे क्या है ना, मुझे आलू और पनीर के पकौड़े खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाने के लिए तो कोई चाहिए ना। अच्छा, सही है बहू, कितनी पागल है ये, आलू और पनीर के पकौड़े के लिए कुछ भी चल सकती है। नीलम ऐसे ही
साले मोहल्ले में लड्डू दे देती है। उसके बाद नाश्ते में लगते प्लेट में से आलू और पनीर के पतौले खाना शुरू कर देती है। ये देखकर अमन बोलता है, अरे भाई आराम से, अपने बनाए पतौले तुम्हें इतने पसंद है कि आज से ही खाना शुरू कर दिया। बेटा, ये पतौले मैंने बनाए हैं। बहू को पतौले बनाने नहीं आते, इसलिए मैंने बनाए। अरे तुमने माँ से काम चलवाया? बताओ कैसी बहू हो तुम? अरे पतौले के बदले में मैंने माजी का सारा काम तो किया। और देखिए, मुझे आलू और पनीर के पतौले बहुत पसंद हैं। अरे अजीब हो तुमके पतौले के बदले में कोई कठिन काम भी चलवाएगा तो तुम चल दोगी पतौले के चक्कर में? हाँ, मैं पतौले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नीलम की बात सुनकर संजना और अमन एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह जाते हैं। उस दिन के बाद से जब भी नीलम का पतौले खाने का मन चलता तो वे अपनी सासू माँ से उनके साले काम चलने का ऑफर देकर पतौले बनवा लिया करती थी। अब नीलम तो पतौले खाने की आदत हो रही थी। वे पड़ोसी के घर जाती और आलू और पनीर के पतौले के बदले उनके घर का सारा काम चलते आती। ऐसे ही एक दिन संजना की पड़ोसन अंजू घर आती है और कहती है, कैसी हो संजना बहन? आ गई सामान मारने। बोलो अंजू बहन, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं संजना बहन, सारा आलू और पनीर के पतौले बनाने का सोचा, लेकिन मैंने देखा तो घर में आलू और पनीर ही नहीं है। तुम थोड़ा आलू और पनीर दे दो। अरे अंजू, आलू और पनीर कौन मारता है? चोरी तो शर्म करो। पूरे मोहल्ले को पता है तेरी बहू तो आलू और पनीर के पतौले कितने पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे घर पर आलू और पनीर तो मिल ही जाएगा। आलू और पनीर के पतौले की बात नीलम सुन लेती है और तुरंत बोलती है, आंटी, आलू और पनीर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक शर्त है। अरे क्या शर्त है? मौलानी जरा बताओ तो। देखिए, माँ जी तो आपको आलू और पनीर दे देगी, लेकिन उसके बदले में मैं भी आपके घर आलू और पनीर के पतौले खाने चलूंगी। अरे हाँ बिल्कुल मौलानी, तेरे लिए मना थोड़े है। नीलम अंजू के घर जाती है और आलू और पनीर के पतौले खाना शुरू कर देती है। अंजू ने बहुत ही स्वादिष्ट पतौले बनाए होते हैं और नीलम खाती जाती है और खाती जाती है। ये देखकर अंजू पागल हो जाती है कि उसने बहू तो बुलाकर जल्दी तो नहीं चल दी ना, क्योंकि जो आलू और पनीर वे संजना के लेकर आई वे साला नीलम ही खा गई। अब नीलम बोलती है, वाह क्या पतौले थे अंजू आंटी, आज तो पेट भर दिया पर मन नहीं भरा। आंटी दोबारा जब भी बनाओ तो मुझे जरूर याद करना। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुझे तो जरूर याद करूंगी मैं। नीलम अपने घर आ जाती है। तभी एक दिन नीलम की नंद पूनम घर आकर नीलम से बोलती है, नीलम भाभी, सर्दियाँ आ रही है तो दिनों के लिए आप मेरे घर चलो ना। रोज आलू और पनीर के पतौले बनाया चलेंगे और आप मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लेना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है, आप बताओ कब जाना है? नीलम और पूनम बात चल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ संजना आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर नाराज होते हुए बोलती है, कहीं नहीं जाएगी तू बहू। और पूनम, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी का फायदा उठाते हुए? अरे
उसे आलू और पनीर के पकौड़े खाना पसंद है, लेकिन बनाना नहीं आता, इसलिए वे बदले में काम कर देती है। लेकिन तूने तो उसे सबकी तरह नौसलानी ही समझ लिया। सबकी तरह मतलब क्या है माँ जी आपका? ये क्या कह रही है? किसने मुझे नौसलानी समझा हुआ है? पूरे मोहल्ले ने बहू, मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। तू मोहल्ले में झल जाकर लोगों का काम करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बदले पकौड़े खाकर चली आती है। तुझे पता भी है सारा मोहल्ला तुझे नौसलानी नौसलानी कहकर बुलाता है। माँ, भाभी ने ही अपनी पहचान ऐसी बनाई है आलू और पनीर के पकौड़े की वजह से। मेरी सासू माँ को भी ये बात पता चली तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि अपनी भाभी को यहाँ बुला लाओ, उसे आलू और पनीर के पकौड़े देकर जल्द सारा काम करवा लेंगे। पूनम के मुंह से ये सब सुनकर नीलम तो बहुत बुरा लगता है। चाची उसको इस बात पर भी शर्म आती है कि आलू और पनीर के पकौड़े खाने की लालच के बदले लोगों ने उसे अपने घर की नौसलानी समझ लिया था। इसलिए नीलम अपनी चाचू माँ से माफी मांगती है और दोबारा कभी आलू और पनीर के पकौड़े खाने का लालच नहीं चलती और ना ही किसी के घर काम चलने जाती है।